हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आपके सामने आज उपलब्ध होने जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो आपका प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन जिसका टाइटल है, जो आपके प्रोज का फर्स्ट लेसन है इसका टाइटल क्या है? द लास्ट लेसन। ठीक है ना, ये जो आपका टाइटल है द लास्ट लेसन। इस लेसन का हमने कुछ दिन पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बनाया था, उसका आपको वीडियो दिया था। ठीक है ना, द लास्ट लेसन का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसका हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था। इंग्लिश टू हिंदी वो भी था, यानी कि इंग्लिश में भी था और उसका आंसर हिंदी में भी था। तो सेम उसी पैटर्न पर आज हमने आपके लिए क्या किया, आज का वीडियो आप बनाने के लिए सोचा है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा और उसके साथ साथ उसकी हिंदी भी रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन यही है, व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। व्हाई वाज फ्रेंड्स क्यों रनिंग टुवर्ड्स स्कूल की तरफ भागा जा रहा था उस दिन, दैट डे उस दिन। What did he notice during the way, जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, यानी कि क्या गौर किया। ओके, क्वेश्चन कहता है फ्रेंड उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था, या स्कूल की तरफ भागते हुए क्यों जा रहा था, रास्ते में उसने क्या गौर किया, यानी रास्ते में उसने क्या देखा या क्या ध्यान दिया। ओके, आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, तो इसका देखिए आंसर आप कुछ इस तरह लिखेंगे, छोटा सा आंसर बनेगा इसका। फ्रेंड वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, कह रहा है कि फ्रेंड उस दिन विद्यालय की ओर भागा जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड उस दिन विद्यालय की ओर भागा जा रहा था बिकॉज, क्योंकि ही वाज लेट, क्योंकि वह लेट हो गया था, उसे देरी हो गई थी। फ्रेंड विद्यालय की ओर भागता हुआ चला जा रहा था उस दिन क्योंकि विद्यालय पहुंचने में उसे लेट हो गया था, देरी हो गई थी। ड्यूरिंग द वे, रास्ते में ही नोटिस्ड ए क्राउड गैदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट्ट के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी, मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा सा सैलाब वहां पर था, बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर, व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, वेयर, जहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज, आवश्यक सूचनाएं एंड अनाउंसमेंट वर टाइपिकल पोस्टेड, है ना, कह रहा है कि जहां पर आमतौर पर महत्वपूर्ण समाचार आते थे और घोषणाएं पोस्ट की जाती थी, यानी कि जो भी घोषणा आती थी उसी सूचना पट्ट पर लगाई जाती थी। ओके, समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस दिन फ्रेंड विद्यालय की तरफ भागते हुए क्यों जा रहा था और उसने रास्ते में क्या देखा। ठीक है, इसका उत्तर आपको मिलेगा, फ्रेंड उस दिन स्कूल की ओर भागता हुआ इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे विद्यालय पहुंचने में देर हो गई थी। रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, जहां आमतौर पर महत्वपूर्ण समाचार आते थे और कुछ ऐसी ही घोषणाओं की वहां पर क्या होती थी, पुष्टि होती थी, मतलब पोस्ट होता था, यानी कि वहां पर वो लिखा रहता था या चिपकाया रहता था। ठीक है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन उसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास। व्हाट वाज द सीन, है ना, सीन क्या दृश्य था, सीन मतलब क्या दृश्य, क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर। व्हेन फ्रेंड रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड स्कूल पहुंचा तब कक्षा के अंदर क्या दृश्य था, यानी कि जब हाँफते हुए फ्रेंड विद्यालय के कमरे तक पहुंच गया तब विद्यालय के कमरे के अंदर क्या हो रहा था, उस दृश्य को पूछ रहा है, उस सीन को पूछ रहा है कि विद्यालय के उस कमरे में उस समय क्या हो रहा था जब फ्रेंड वहां पर पहुंच चुका था। चलिए ध्यान दीजिएगा, व्हेन फ्रेंड रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड विद्यालय
पहुंचा, ही नोटिस्ड दैट, तब उसने ध्यान दिया, गौर किया या फिर देखा कि द यूजुअल बस्टलिंग एंड नॉइस इनसाइड द क्लासरूम वेयर अब्सेंट। कह रहा है कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब उसने देखा कि कक्षा के अंदर सामान्य जो हलचल था, जो शोर शराबा था, अब वो क्या हो गया था, अब वो गायब हो गया था वहां से। अभी वहां पे वो अब्सेंट मतलब गायब था, यानी कि जो डेली का शोर शराबा था, जो कचकच था, जो कचाहिन था, वो सब कुछ आज वहां से दूर हो चुका था। जब बिल्कुल साइलेंसी थी, साइलेंट छाया हुआ था, यही ना, ठीक है। एवरीथिंग वाज यूजुअली क्वाइट, लगभग सब कुछ शांत था। रिजेंबलिंग ए संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह होती है, जैसे रविवार की सुबह याद आ रही थी। तो कह रहा सब कुछ इतना शांत था, इतना शांत था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है, यानी रविवार की सुबह विद्यालय में कोई नहीं जाएगा तो बिल्कुल शांति रहेगी, उसी तरह से था, एकदम शांति ही शांति थी चारों तरफ। आगे देखिएगा, हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी सैट इन देयर प्लेसेस, उसके सभी जितने भी क्लासमेट्स सहपाठी थे वह सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड हिज टीचर एम हैमेल, और उसके अध्यापक एम हैमेल, पेसिंग अराउंड द क्लासरूम विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म्स, और उसके गुरुजी, उसके शिक्षक, उसके मास्टर साहेब एम हैमेल अपने छड़ी को अपनी बाहों के नीचे दबाए हुए उस क्लास में, कक्षा में इधर उधर टहल रहे थे। बस थोड़ा सा ये आंसर था इसका, कमाल का आंसर है एकदम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उस समय क्या हुआ जब फ्रेंच वहां पर पहुंचा, स्कूल के अंदर कमरे में क्या दृश्य था, आप फटाक से बता देंगे। जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि कक्षा के अंदर सामान्य हलचल शोर गायब हो गया था, सब कुछ असामान्य रूप से बिल्कुल शांत था, मानो कि रविवार की सुबह हो। उसके सहपाठी पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे, और उसने अपने शिक्षक एम हैमेल को देखा कि वह अपने बड़े से डंडे को अपने हाथ के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। क्या कर रहे थे? इधर उधर टहल रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया आपके सामने, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाउ डिड द अनाउंसमेंट, घोषणा क्या थी, ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, आखिरी पाठ की घोषणा पर फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हुआ। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, जब इस बात की घोषणा हुई, तब इस बात को बताया गया कि आज का लेसन आपका अंतिम लेसन है फ्रांसीसी भाषा का, है ना। तो क्या हुआ, तब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उस चीज, जब उसके गुरुजी ने कहा कि आज मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूं, आज का आपका अंतिम लेसन है, इसके बाद मैं आपको ना तो पढ़ाऊंगा, ना आप आज के बाद इस भाषा को पढ़ेंगे, ना इस लेसन को पढ़ेंगे। तब इस बात को सुनने के बाद फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, देखिए, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इवोक्ड ए रेंज ऑफ इमोशंस इन फ्रेंच, कहता है अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच में कई तरह की भावनाओं को जगाया, उसके अंदर अन्य अनेक प्रकार के इमोशंस मतलब भावना, कई प्रकार की अलग अलग भावनाएं उसके मन में विचार आने लगे। जब फ्रेंच ने इस बात को सुना कि आज का हमारा ये पाठ अंतिम पाठ है, तब उसके मन में कई प्रकार की भावनाएं आने लगी। ठीक है, आगे देखिए, इंक्लूडिंग रूमर्स, अप्रिसिएशन एंड ए डीपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, जिसके पश्चात प्रशंसा और शिक्षा के मूल की गहरी समझ शामिल थी। क्या कहता है? कहता है कि इंक्लूडिंग, इसमें शामिल थी रूमर्स ना, अप्रिसिएशन एंड ए डीपिंग इन अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गहरी समझ शामिल थी, ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। जब वह सोच रहा था, तब उसके अंदर सोचने में, उसकी समझ में क्या क्या था, उसकी भावनाओं को जगाया, जिसमें पश्चाताप था, है ना, पश्चाताप था, प्रशंसा भी थी, और शिक्षा के मूल की गहराई भी उसके अंदर शामिल थी। मतलब आज उसे शिक्षा का मतलब समझ में आ रहा था, शिक्षा का महत्व, वैल्यू समझ में आ रहा था। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा यहां से, दिस न्यूज मेड फ्रेंच रिफ्लेक्ट ऑन हिज लैक ऑफ
dedication and the time he had wasted on other activities। अब आज फ्रेंच को ऐसा लग रहा था अपने पीछे किए गए अन्य गतिविधियों पर, अन्य किए गए कामों पर और अपने समय को बर्बाद किए जाने पर वह बहुत ही शर्मिंदा था और सोचने के लिए उस पर वो मजबूर हो गया था। नहीं आ रहा समझ? देखिएगा, दिस न्यूज, इस खबर ने मेड फ्रेंच रिफ्लेक्ट ऑन हिज लैक ऑफ डेडिकेशन। उसके अंदर जो लैक ऑफ डेडिकेशन मतलब जो आत्मसमर्पण की जो कमी थी उसको समझ में आया कि मैं जिम्मेदारी से पढ़ाई नहीं करता था। आज उसे समझ में आ रहा है। एंड द टाइम, और वह समय, ही हैड वेस्टेड ऑन अदर एक्टिविटीज, और अब तक उसने जिस समय को, जिस अमूल्य समय को उसने अन्य एक्टिविटीज में, अन्य कामों में लगा दिया था, आज उसे उस टाइम का वैल्यू समझ में आ रहा था। आपका भी पेपर नजदीक आ रहा है, आपने 2 साल तक जितना भी समय वेस्ट किया है अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, अभी 2 महीने बाद और समझ में आएगा। ठीक है, अभी टाइम है बाबू, अभी समय समेटो। आगे देखिएगा, he felt regret and sadness upon realizing that he had hardly learned anything in French। अब उसे यह जानकर बहुत ही दुख हो रहा था कि उसने फ्रेंच में शायद ही अभी तक बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा सा वो सीख पाया था। ठीक है, आगे देखिएगा, His initial fear and dislike of M. Hamel were replaced by a sense of respect and nostalgia। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है? नोस्टैल्जिया। याद का आपका आंसर ये पूरा हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि अब उसे फ्रेंच शायद ही अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वो सीख पाया था, उसे छूटे हुए अवसरों और शिक्षा के महत्व के बारे में पता चला। एम हैमेल के प्रति उसके शुरुआती डर और नापसंदी की जगह सम्मान और पुरानी यादों ने ले लिया था। अब आपको समझा दें अच्छी तरह से, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि जब गुरुजी ने, एम हैमेल ने कहा कि तुम्हारा अंतिम पाठ है, तब उसका प्रभाव फ्रेंच के ऊपर क्या पड़ा था। हिंदी में सुन लीजिए पहले एक बार। जब उसने सुना कि अब हमारा आज का ये पाठ अंतिम पाठ है फ्रांसीसी भाषा का या फ्रेंच लैंग्वेज का, तब उसके ऊपर एक गहरा सा सदमा सा प्रभाव पड़ गया। तब उसने सोचा कि अब तक उसने जिस समय को बर्बाद किया, दूसरे कामों में लगाया, अब उसने पढ़ाई के प्रति वह डेडिकेट नहीं था, समर्पित नहीं था, उससे उन सारी बातों पर अब बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। उसे समय की अब गहरी समझ हो गई थी, वह समय की वैल्यू को समझने लगा था और उसने सोचा कि अभी बड़ी मुश्किल से ही उसने थोड़ा सा ही फ्रांसीसी भाषा को सीखा था। अब उसने सारे अवसरों को छोड़ दिया था और अब एम हैमेल गुरुजी के बारे में जो उसके माइंड में पुराने ख्यालात थे, जो बुरे ख्यालात थे, उन सारे ख्यालों को वो समाप्त कर देता है और उनके प्रति उसके मन में अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अभी समय है, अभी से अपने समय को समेटें और पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इन विच वे डिड एम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नजरअंदाजी करने के लिए कैसे आरोपित किया है, यानी कि खुद भी फ्रांसीसी भाषा को नजरअंदाज किए हैं और बाकी लोग भी किस तरह से फ्रांसीसी भाषा को नजरअंदाज करते हैं, दोनों लोगों को किस तरह से ये ब्लेम करते हैं, आरोपित करते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके आंसर को बड़े ही बखूबी से हम देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एम हैमेल ब्लेम्ड बोथ हिमसेल्फ एंड अदर्स। एम हैमेल ने हिमसेल्फ खुद को एंड अदर्स और दूसरे लोगों को ब्लेम किया है, मतलब दोषी करार किया है, आरोपित किया है, फॉर द नेग्लिजेंस, नजरअंदाज करने के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा को पढ़ने से, फ्रांसीसी भाषा को पढ़ने से अध्ययन की लापरवाही के लिए खुद को और दूसरे लोगों को भी दोषी ठहराया है एम हैमेल ने। He acknowledged his own role in the students' lack of progress। विद्यार्थियों के उन्नति में
रुकावट के लिए एम हेमेल ने अपने आप को भी उसमें शामिल किया है। मतलब विद्यार्थियों का अगर आज उन्नति नहीं हुआ है, ग्रोथ पे नहीं है, प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं मैं खुद जिम्मेदार हूं। आगे देखिएगा, एंड अंडरस्टैंडिंग, और इस बात को समझते भी हैं। ही एडमिटेड दैट, वह स्वीकार करते हैं कि ही हैड सेंट द स्टूडेंट्स ऑन arranged errands or allowed them to have holidays for his personal interest। कहते हैं कि वह बच्चों की छुट्टी भी कर देते थे, बच्चों को हॉलिडे यानी कि छुट्टी पर भेज देते थे। कब? जब उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब जब उन्हें खुद कुछ मनोरंजन काम करना रहता था, कुछ प्रकार का या किसी भी प्रकार का मनोरंजन लेना रहता था, जैसे फिशिंग बताया है उसमें, है ना, फिशिंग करने का जब उनका मन होता था, या फिर इसी तरह से अन्य भी जो भी उनके अपने इंटरेस्टिंग थिंग्स रहे होंगे, मनोरंजन के जो साधन रहे होंगे, जब उनका मन रहता था मनोरंजन करने का, तब वो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो इसलिए बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो पाया एजुकेशन के प्रति। आगे देखिएगा, फर्दर मोर, और इससे ज्यादा, ही आल्सो क्रिटिसाइज्ड द पेरेंट्स फॉर नॉट, कहां गया यार, parents for not prioritizing their children's education। मतलब कहता है कि और इसके अतिरिक्त वह उनके माता पिता को भी, उनके माता पिता भी इस किसके प्रति जिम्मेदार हैं। यही ना कहता है, उन्होंने स्वीकार किया है कि छात्रों के कामों के लिए उन्होंने भेजा था उसे, ठीक है, और फिर इसके लिए इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता ना देने के लिए माता पिता भी क्या है, आलोचना किया है। मतलब क्रिटिसाइज किया, मतलब आलोचना किया, मतलब क्या है देखिएगा, जब उनके माता पिता भी उन्हें पढ़ाने के बजाय आरा मशीन में काम करवाने के लिए भेजते थे, तो इस काम के लिए या उन्हें एजुकेट ना करवाने के पीछे उनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। ही ब्लेम्ड पेरेंट्स, उनके माता पिता को दोषी करार देते हैं, दोषी ठहराते हैं, फॉर बीइंग मोर कंसर्न्ड अबाउट having their children work on farms or in mills to earn money। उनके माता पिता या उन्होंने माता पिता को पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को खेतों या मिलों में काम करने के बारे में अधिक चिंतित होने के लिए दोषी ठहराया। कहने का मतलब यह है, एम हेमेल कहते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए क्वेश्चन कहता है, एम हेमेल ने स्वयं को और दूसरे लोगों को फ्रांसीसी भाषा के अध्ययन की नजरअंदाजी के लिए कैसे आरोपित किया है। तो पहले तो खुद को वो बताते हैं कि अगर आज के बच्चों का प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उन्नति नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है, और फ्रांसीसी भाषा को लोग ज्यादा संख्या में नहीं सीख पाए हैं, इसका मतलब ये है, उसका पहला दोषी तो मैं हूं कि मैं उनका टीचर था, और मैं जब मेरा मन होता था कुछ मनोरंजन करने का तो मैं उनकी छुट्टी कर देता था, मैं उनसे अपने बगीचे में पानी डलवाता था, मैं उनसे अपने बगीचे में फुलवारी में साफ सफाई करवाता था। अपना दोष बताते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरे साथ साथ उनके माता पिता भी इस बात के जिम्मेदार हैं, उनकी पढ़ाई के पीछे, लापरवाही के पीछे उनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग भी बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा मिल में या खेतों में काम करवाने में ज्यादा रुचि रखते थे, क्योंकि उससे उनकी थोड़ी सी पैसे के प्रति हेल्प होती थी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, और अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, है ना, अंत में क्या हुआ, एम हेमेल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया, किस प्रकार इस क्लास का अंत किया, और अंत में क्या हुआ, यही पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बड़े ही गजब की बात है ये। एट द लास्ट, अंततः, एम हेमेल स्टूड अप, खड़े हुए, टू से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े होते हैं, एंड द टूवर्ड्स पीपुल, और सभी लोग उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। बट लेकिन पिग्नेंट इमोशन चॉक्ड हिज वॉइस, लेकिन क्या कहता है, लेकिन मार्मिक भावनाओं ने पिग्नेंट इमोशन, लेकिन मार्मिक भावनाओं ने उनकी आवाज को रोक दिया या दबा दिया। चौक का मतलब होता है रोकना, दबा दिया या रोक दिया। देन, तब, ही रोट विव ला फ्रांस, तब उन्होंने बोर्ड पर
श्यामपट्ट पर लिखा, क्या लिखा? बिबला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है। एट द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड रोट, और वह उस बोर्ड पर उतना बड़ा बड़ा लिखे जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे। एंड डिसमिस्ड द क्लास विद ए गेस्टर ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ को हिलाते हुए इशारा करते हुए बोले कि अब क्लास खत्म, अब सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये था आज का आपका क्लास। एक बार फिर से इसके आंसर को समझते हैं। What happened at the last? How did M. Hamel last the class? अंत में क्या हुआ और गुरुजी एम हैमेल ने क्लास को किस तरह से खत्म किया था? तो कहता है कि एट द लास्ट, अंत में एम हैमेल स्टूड अप टू से, अंत में एम हैमेल अपने छात्रों और शहरवासियों को अलविदा कहने के लिए खड़े हुए, लेकिन मार्मिक भावनाओं ने, अंदर के नरम भावनाओं मतलब भावुक होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। बस बोर्ड पर बड़ा सा लिखें बिबला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, और उस शब्द को इतना बड़ा बड़ा वो लिखें, इतना बड़ा वो लिख सकते थे। और लिखने के बाद क्या किए? फिर अपने सिर को, अपने माथे को बोर्ड पर टिकाएं और अपने हाथ से इशारा किए कि अब क्लास खत्म, यू में गो। ओके, हाँ, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है क्वेश्चन आपका कैसा लगा ये वीडियो, जैसा भी लगा होगा बताइएगा हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं लेसन सेकंड के साथ, लॉस्ट स्प्रिंग। आपको उसका भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दोनों इंग्लिश टू हिंदी मिलेगा। ओके, थैंक यू।